हमारा कल्याण हो, वो आशीर्वाद हमको दीजिए। ओम विश्वकर्मा भगवान की जय। अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि। चलिए, ओम श्री विश्वकर्मा कथा विश्वकर्मा भगवान की जय। एकदा मुनियो नेका धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेत्य परिपप्रच्छुः सूतं धर्मविदाम्बरं ऋषयः ऊचुः। कहते एक समय से सभी ऋषिगण धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर के और पुराणों के मर्म को जानने वाले श्री सूत जी महाराज के पास गए, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि पुराणज्ञ महाभाग विधायानुग्रहं परम अस्माकं सहसोत्पन्नं संशयं छिंदि सत्वरों। कहते हैं कि हे पुराण प्रवीण, हे सूत जी महाराज, हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। कौन सा संदेह? कहते हैं कि आप हमको उसे समझा करके दूर करिए कि भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं ना, दशावतार का वर्णन, भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान के अनेक रूपों में स्वरूपों में कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कौन सा है वो हमको बताइए, जिनके बिना जगत का कल्याण संभव नहीं है, जिसके बिना जगत प्रगति नहीं कर सकता। ऐसा कोई अगर रूप स्वरूप हो तो कृपया हमको बताइए। भो मुनयो महात्मानः प्रश्नोऽयं सुमहत्तरः लोकानां हितमुद्दिश्य कृतः सर्वशुभं कर। सूत जी ने कहा कि भैया आपने बहुत शुभ बात पूछी है, इनको सुनने से जगत का कल्याण होगा। ऐसे दिव्य स्वरूप के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हे तपोधनो, जगत पूज्य जगतपति भगवान विष्णु के अनेक रूप हैं। हाँ, अनेक रूप भगवान ने लिए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप को मैं आपको बताता हूँ। बड़े भाव से सुनिएगा, आदर पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण महापातकिनो जनाः। इसके स्मरण मात्र से, भगवान का स्मरण करने मात्र से बड़े जो पापी जन्म हैं, पापी जीव भी हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पाप मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रश्न को कहते हैं जैसे आज आप लोग हमसे पूछ रहे हो, ऐसे ही श्री लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा था। क्षीर सागर की ये कथा है। कहते हैं लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण से कि जनानेकानि रूपाणि जगन्नाथ महान्तिते अर्चन्ते परमा भक्त्या भक्ता भक्तियुता भुवि तुल्यानि तानि रूपाणि किमु सर्वाणि वल्लभा आहो स्वेद्भिद्यते किंचित् मुखिया भेदतः। प्रणाम करके पूछती हैं कि हे नारायण, हे स्वामी, हे जगन्नाथ, हे जगन नियंता, हे परमात्मा। कहते हैं भक्तजन आपके अनेक रूपों की भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर पूजा करते हैं, लेकिन हे स्वामी, सभी रूप एक समान ही है या कोई मुख्य भी है? हाँ, कोई गौण भी है? हमको बताइएगा। कोई भेद हो तो हमको बताइएगा। भगवान नारायण ने कहा कि हे प्रिय, जब मैं योग माया के साथ समूचे ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में समेट लेता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण करूं, इस तरह की इच्छा करता हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप से रचता हूँ, उस रूप को कहता हूँ। एक क्षण में असंख्य रूप जिससे रच देते हैं। कहते हैं भैया उसको ध्यान से सुनना है देवी। चारों तरफ असंख्यान ब्रह्मलोकादीन रचयामि क्षणेन वै। कहते हैं कि हे देवी, चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्यों के तुल्य चमकने वाला विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ। और भगवान नारायण ही विश्वकर्मा बन करके और फिर नर नारी के सृष्टि की रचना करने के लिए, कहते हैं कि संसार की रचना के लिए पहले भगवान स्वयं विश्वकर्मा जी बने और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की रचना कर दी। और ब्रह्मा जी की रचना करी और ब्रह्मा जी को 4 वेद प्रदान किए। यज्ञ गान के प्रकाशन करने वाले ऋग्वेद और यजुः सामवेद का उपदेश किया। इसी प्रकार शिल्प विद्या के प्रतिपादक अथर्ववेद को भी उनको प्रदान किया। इसी वेद के द्वारा जितने शिल्पी लोग हैं अनेक वस्तुओं की रचना करते हैं अथर्ववेद के माध्यम से। तो हे महेश्वरी, सभी रूपों में मेरा यही मुख्य रूप है जिसने सारी सृष्टि को क्षण भर में निर्माण किया है। जो मनुष्य इस अद्भुत रूप को क्षण भर भी ध्यान करता है उसका सभी विघ्न नाश हो जाता है, और जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है उसका समूचा दुख दूर हो जाता है। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मणे प्रथमोध्याय। चढ़ा दीजिए विश्वकर्मा भगवान की जय। पुनः हाथ में पुष्प द्रव्य लेकर के
इत्थं स्वं परमं रूपं श्रेयायाख्याय शोभनो त्रैलोक्याधिपतिर्विष्णु तदा तूष्णीं बभूवः। तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री नारायण जी ने और विश्वकर्मा जी के इस दिव्य स्वरूप का वर्णन किया और फिर शांत हो गए, चुप हो गए। ऋषियों ने कहा कि हे महात्मन, सर्वधर्मज्ञ ब्रूहीनो वदतांबर कथम ज्ञातम त्वया ब्रह्म रहस्यमिदमाद्भुतम्। कहते हैं कि हे ऋषियों ने कहा कि प्रभु, फिर ये अगर भगवान ने श्री लक्ष्मी जी को तो बता दिया इस रूप के बारे में, पर ये जो रूप है वो प्रचलित कैसे हुआ, लोगों को कैसे पता लगा इसके बारे में, वो सब बात भी हमको बता दीजिए। महर्षि ने उत्तर वैश्व सूर्य जी महाराज ने कहा सभी महर्षियों को कि हे मुनिगण, जिस प्रकार से देश के कल्याणकारक समाचार को मैंने सुना उसे सुनिए। महर्षि अंगिरा नाम के एक ऋषि थे। वे हिमालय पर्वत के निकट गंगा तट पर बैठ करके तपस्या करते थे। अंगिरा जी तपस्या कैसे करते? कहते हैं भैया, वृष्टावनावृते देशे शीते वारिणि शीतले चंडा तपे निदाघे तो स्थितश्चक्रे महातपः। वर्षा जब होती तो बाहर बैठकर तप करते, जब शीत ऋतु आता तो शीत ऋतु में ठंडे जल में जाकर के तप करते। इस प्रकार से गर्मी के दिन में जब घोर धूप होता, धूप में बैठ करके तप करते। किंतु इतना तपस्या का उद्देश्य क्या है? कहते तप का उद्देश्य शांति। हाँ, हम योग करें, तप करें, प्राणायाम करें, इसका मात्र उद्देश्य है कि चित्त शांत होना चाहिए। भगवान की पूजा क्यों? कहते भगवान की पूजा से शांति आती है, इसलिए भगवान का नाम है। सुंदरकांड पढ़े, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान कौन है? शांति प्रद है। भगवान की पूजा से चित्त में, हृदय में, परिवार में शांति उत्पन्न होती है। और भगवान कहते हैं लेकिन यहाँ महर्षि तप तो कर रहे हैं लेकिन उनको शांति नहीं प्राप्त हुई, इसलिए बड़े दुखी हुए। तो भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, इतना तप करने के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है? तो प्यासे मृग के समान दौड़ने लगे। जैसे मृग कोई प्यासा है, यहाँ वहां दौड़ रहा है, जल की तलाश है, यहाँ वहां दौड़, सब तप कर लिया लेकिन चित्त को शांति नहीं मिली, हृदय में पीड़ा हुई। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं और ऊपर से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर के बेकार में श्रम कर रहे हो। हाँ, अगर श्रम सही दिशा में करोगे तो ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप तो व्यर्थ श्रम कर रहे हो। जैसे निशाने से चूका हुआ बाण कितना भी तेजी से और कितना भी सुंदर बाण हो, वो लक्ष्य को नहीं भेज सकती, ठीक उसी प्रकार वही तुम्हारी दशा हो रही है। और इससे केवल तुम्हारा लोक में उपहास हो रहा है, लोग तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं ऋषि। तो इस प्रकार से उत्पत्ति और संहार करने वाले, संसार में विख्यात अभीष्ट फल को देने वाले महातेजस्वी, जिनके 5 मुख और 10 हाथ हैं, सरस्वती एवं महारानी लक्ष्मी से पूजित हैं, भगवान श्री विश्वकर्मा जी का तुम पूजन करो और उनका ध्यान करो। भगवान का, विश्वकर्मा जी का स्मरण करो। इस रूप को स्वयं भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में और लक्ष्मी जी को कहा था, जिनके ध्यान से आज भी शरीर रोमांचित हो जाता है। अमावस्या तिथि को सभी कार्य छोड़कर विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अंगिरा मुनि संदेह में पड़कर के ध्यानस्थ हो गए। विश्वकर्मा भगवान के ध्यान से उनके चित्त में शिल्प शास्त्र का भंडार अर्थात अथर्ववेद का ज्ञान हुआ। और इसी तत्वज्ञ मुनि अंगिरा ने अपने बुद्धि से विमान आदि वस्तुओं का आविष्कार किया है। श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा ने ही और इस जगत में जो भी आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो रहा है, ये उनकी कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है, जगत सुखी हुआ है। और विश्वकर्मा भगवान का यह रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गाड़ी आदि बनाने का जो आविष्कार हुआ, विमान आदि वस्तुएं बनी हैं। और कहते हैं कि हे मुनियों, जो भगवान विश्वकर्मा की इस कथा को सुनते हैं उन्हें श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाता है। यह महाज्योति रूप है, संसार का हितकारी है। वह मनुष्य पापी और कृतज्ञ है जो इनका पूजन और ध्यान नहीं करता है। जय जय श्री विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्मा भगवान की जय। छोड़ दीजिए। अनंत कोटि नमस्कारान समर्पयामि। पुनः लीजिए। अथ तृतीयोऽध्यायः। ऋषयः ऊचुः
शृण्वतां भवता प्रोक्तं चरित्रं विश्वकर्मणः नास्माकं चेतसस्तृप्तिः देवानामृतैर्यथा। ऋषियों ने कहा कि हे सूर्य जी, आपसे विश्वकर्मा भगवान के चरित्र को सुनकर के अभी हम लोगों के चित्त को तृप्ति नहीं मिल रही, हमको पूरा ज्ञान प्रदान करिए। जैसे देवताओं को अमृत पीने पर भी तृप्ति नहीं मिलती है ऋषियों, इसी प्रकार है सूर्य महाराज हमारी भी तृप्ति बढ़ते जा रही है। कैसे बढ़ते जा रही है तृष्णा? जैसे जैसे हविषा, जैसे कोई अग्नि में घी डालते रहे, अग्नि बढ़ती जाएगी, वैसे हम शांत नहीं हुए। तो सूर्य ने कहा कि हे ऋषियों, मुनि सत्तम, कहा जगत गुरु सच्चिदानंद भगवान विश्वकर्मा की तु मनोहर कथा को सावधान होकर के आप लोग सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मंगद नाम का एक राजा था, जो अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करता, आलस्य त्याग कर धर्म कार्य किया करता, प्रेम के साथ प्रजा पर शासन करता, तलवार आदि शस्त्र से कभी शासन नहीं करता। दरिद्रता से दुखी मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, ये उनकी नीति नहीं थी। सर्वदा प्रजा को सुखी बनाने में तल्लीन रहा करते थे। अपात्रों को दान देना वो दुष्टों की रक्षा करना मानते थे, इसलिए दान भी सुपात्र को ही प्रदान किया करते थे। अतः कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव से उनका राज्य सुखी था, तब एकदम आनंद चकाचक था। उनके कमल के समान आंख वाली साक्षात सती स्वरूपी विदुषी, धर्म कर्म व्रत करने में एवं श्रद्धा रखने वाली कमला नाम की उनकी पत्नी थी। उस प्रजापालक धर्मात्मा राजा के शरीर में दुर्भाग्यवश बहुत कष्ट देने वाला कुष्ठ रोग हो गया। क्यों? कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ ही। जाने अनजाने में, चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में, हमने आपने जो भी कर्म किया है वो हमको इस जन्म में किसी न किसी रूप में भोगना है। चाहे इनको व्याधि हो गई, और जब व्याधि हो गई बहुत चिकित्सा कराने पर भी इनका रोग दूर नहीं हुआ। रोग से पीड़ित होकर के राजा बहुत दुखी थे। सूत जी के कथनानंतर ऋषियों ने कहा कि हे सुदर्शन, आपकी आज्ञा से शासन करने वाले महात्मा राजा को यह पाप रोग कैसे हो गया? आप तो कह रहे हो कि बड़े महात्मा थे, फिर भी इनको ये रोग हो गया, क्यों ऐसा हुआ? और जब ऐसे धर्मात्माओं को रोग होगा तो कहते हैं कि कौन विश्वास करेगा? धर्म पे विश्वास लोगों का समाप्त हो जाएगा। आप हमको बताइए। सूर्य जी ने कहा कि भैया, आज राजा धर्म कर रहे हैं ना, पहले राजा नास्तिक थे, नास्तिक धर्म का प्रचार करते थे, लोगों को उपदेश करते थे कि ये संसार अनादि है, अपने आप उत्पन्न हुआ है, कोई विश्वकर्मा नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते, संसार को कर्म फल देने वाले कोई परमात्मा नहीं है, मनुष्य उपकार से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? कहते भैया कुछ नहीं है, कोई देवता नहीं होते। यदि परोपकारी को पुण्य नहीं मिलेगा तो किसी का उपकार कैसे करेगा? ऐसा होने से संसार नाश हो जाएगा। इस हेतु पाखंडियों को दंड अवश्य मिलता है। अनेक जन्मों के पाप और पुण्य का फल एक जन्म में नहीं मिलता, तुम संदेह मत करो। आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सावधान चित्त होकर के सुनिए। राजा को अत्यंत खिन्न देकर के दुखी मन से रानी बोली कि हे राजन, महातेजस्वी पुरोहित उपमन्यु जी की आंख की बीमारी से वो अंधे हो गए थे। उपमन्यु पुरोहित ने ज्ञान बल से अमावस्या के दिन व्रत किया है तो भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया है। पूजन के दिन उपमन्यु पुरोहित जी ने एक शाम फलाहार किया तो सभी कामों को छोड़ करके भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से उनको दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई, जो आज वृद्धावस्था तक उनकी ज्यों की त्यों है। तो हे महाराज, मैं नम्र भाव से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने रोग नाश हेतु महातेजस्वी परमात्मा विश्वकर्मा की शरण में जाए। राजा ने कहा कि प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर के चित्त में भी बड़ा उत्साह हो रहा है। निश्चय है यह काम भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अवश्य सफल होगा। जिस चित्त में उत्साह मालूम होता है, सूर्य ने कहा कि उसी दिन जब राजा प्रत्येक अमावस्या को विश्वकर्मा भगवान का पूजन सभी कार्यों को छोड़ करके करने लगा और पूजन के प्रभाव से राजा शीघ्र ही कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वर्ण सदिश दिव्य शरीर वाला हो गया, सुखपूर्वक राजभोग करने लगे। उस समय से वे राजा विश्वकर्मा जी के चरण कमल में भौरे के समान लीन रहने लगे, अर्थात कभी नहीं बोले, हमेशा भगवान विश्वकर्मा का पूजन करने लगे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक विश्वकर्मा भगवान का श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान पूजन करता है, वह सभी रोगों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्रद को प्राप्त करता है। इति तृतीय सवः विश्वकर्मा भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। पुनः ले लीजिए, हाथ में पुष्प लीजिए, द्रव्य लीजिए, अक्षत लेकर के चौथे अध्याय की कथा सुनो।
सूत उवाच मुनयो भवतामग्रे चरित्रं विश्वकर्मणा प्रोच्चारितं पुनर्वक्षे जगद्विस्मयकारकम् वाराणसीपुरे कौचे स्यन्नन्दकारदम्पती प्रतिवसतः स्म सन्तुष्टो जगाद्यात्रासयात्रकौ। तो जी कहते हैं, ये मुनियों, आप लोगों को श्री विश्वकर्मा भगवान के अद्भुत चरित्र को बताता हूँ। अब जगत को चकित करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। वाराणसी डेटॉल उसको लग गया, किसको लगा दो। काशेषु फूषयूथेषु यमुना तटबालुषु जलभ्रमेण धावन्ति कुरंगी वो तदा भवत। उसमें नहीं हो, अंदर नहीं है मिला ना। हाँ, पानी। चौथे अध्याय की कथा में बताते हैं सूर्य महाराज कि वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। रथकार की कथा है, अपने कार्य से निपुण व विद्वान रथकार जीवन निर्वाह योग्य वृत्ति के लिए व्यग्र होकर घूमा करता था। इस प्रकार श्रृगाल की भांति घूम घूम कर प्रयत्न करते रहने पर भी भोजन से अधिक उसको धन नहीं मिलता, उतने मिलता जितने में शरीर चल पाए। उसकी स्त्री भी पति की तरह पुत्र न रहने के कारण सदा चिंतित रहती, वो इसलिए कि बुढ़ापा कैसे निभेगा, चलो जवानी तो हम लोग काम कर रहे हैं, चल जा रहे हैं, वृद्धावस्था में कौन सेवा करे तो वो पुत्र के लिए परेशान रहती। वह चिंतातुर होकर के पुत्र प्राप्ति के लिए कभी मठों में जाकर महंतों से आशीर्वाद लेती, कभी साधु संतों के पास जाती, कभी तंत्र मंत्र आदि कर्म करवाती, कभी काश कुश के जंगलों में जाती, कभी यमुना के बालू में जल के भ्रम में दौड़ते हुए हरने की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई उसको फल नहीं मिल रहा था, कोई धूर्त मोर के पंखों से झाड़ता, कोई भोजपट पर यंत्र लिख करके अपने को तांत्रिक और ओझा कह करके मेरे ऊपर देवता आते हैं, वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करके ऐसा कहकर विभूति दिया करते। इस प्रकार संतान प्राप्ति की चिंता से चिंतित होकर के दोनों स्त्री पुरुष बहुत दुखित रहा करते। धूर्तों की लीला से विशाल माया जाल में फंसते देख करके एक पड़ोसी ब्राह्मण ने कहा कि हे रथकार, संतान के लिए यहाँ वहां क्यों भटकते हो? मेरी समझ से तुम तो मूर्खता ही कर रहे हो। झूठे महाउपाय से सुख प्राप्ति के लिए कभी संतान या धन प्राप्त नहीं हो सकता, यह सब बेकार परिश्रम कर रहे हो। मनुष्य महामूर्ख है जो झूठे उपाय से मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं। तो आप क्या करिए? कहते व्यर्थ उद्योग से कार्य सफल नहीं होता। ऐसे लोगों से अधिक मूर्ख वे हैं जो म्लेच्छों से झाड़ फूक और अग्नि ज्वाला से पुत्रों को दीर्घायु होना समझते हैं। कहते म्लेच्छों के फूक से दग्ध कुमाता के पुत्रों को धर्मशास्त्रानुसार कभी अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। अतः तुम व्यर्थ के उपायों को त्यागो। केवल परम कृपालु भगवान नारायण का ही अवतार है, भगवान नारायण का ही स्वरूप है श्री विश्वकर्मा जी का। वही विश्वकर्मा जी बने हैं, तुम उनका पूजन करो भैया। अमावस्या के दिन अगर उनकी तुम सेवा करते हो, तुम्हारा जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएगा। हे रथकार, उनकी कृपा से तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। बिना भगवान विश्वकर्मा की कृपा के कोई भी कष्ट मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों के फल देने में भगवान विश्वकर्मा स्वतंत्र है, आगे पीछे करके फिर सुख दुख दिया करते हैं। देखो सुख दुख तो भोगना है ही, अवश्य में वो भोक्तव्य, लेकिन कहते भगवान की कृपा हो जाए तो सुख दुख आगे पीछे मिलते हैं। समय के अनुसार भगवान सुख दुख देते रहते हैं। तो तस्यांते केवलम नैव निर्धनता नपल्यता। कहते हैं कि विश्वकर्मा भगवान ही जगत का कल्याण करते हैं। ये जो तुम्हारी दुरवस्था हो रही है, ये तुम्हारे कुकर्मों का ही फल है। जो तुमने बुरे कर्म किए होंगे उसके फल है। तो भगवान विश्वकर्मा देव इस दुख से उद्धार कर दूसरी योनि में अवश्य फल देंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अपने निष्कपटी भक्तों को अन्य योनि में देते हैं। ईश्वर कर्मों के फल देता है, उसके साधन अनेक है। दुख देने के लिए निसंतान या निर्धन बनाना साधन नहीं है। अतः सभी कर्मों को छोड़ करके एक काम करो, अमावस्या के दिन आप भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो, उनके महात्म्य को सुनो, यथाशक्ति परोपकार में धन खर्च किया करो। महात्मा ब्राह्मण के मुख से ऐसा उपदेश सुन करके रथकार की आंखें खुल गई। परोपकारी ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता हुआ अपने घर गया। उस दिन धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरणों का ध्यान करने लगा और उनकी स्त्री भी सभी झूठे उपाय को छोड़ करके भगवान के गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या तिथि को विधि विधान से व्रत करने से रथकार अतिशीघ्र धनवान और पुत्रवान हो गया। उस दिन से उसका कोई
दिन भी बिना आमदनी के नहीं जाने लगा। उसका पुत्र सुशील, गुणी, विद्वान, संध्या वंदन करने वाला और माता पिता का परम भक्त हुआ। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष ग्रंथ धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य भगवान विश्वकर्मा का पूजन करता है और जीवन पर्यंत पुत्र कलत्र के साथ सुखी रहता है। प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम हरि ओम। पुनः पुष्पक्षत लेकर के धीरे छोड़ा। ओम पंचमोत्सव द्रव्य ले ला, विश्वकर्मा जी का स्मरण कर। शृणुध्वं मुनयो यूयं भूयस्ते कथयाम्यहं सर्वलोकेषु विख्यातम महात्म्यम विश्वकर्मणः। सूर्य महाराज कहते हैं कि हे महर्षियों, भगवान विश्वकर्मा के महात्म्य का अंतिम अध्याय आप श्रवण करिए। उज्जैन नगरी में प्रतिष्ठित उदार बुद्धि एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसका खजाना कुबेर के भंडार के सदृश मणि माणिक्य से सदा भरा रहता था। उसके पास कोई भी ऐसा मनुष्य न था जो विवाह योग्य हेतु मामला मुकदमा लड़ने से या रोग संकट से मुक्ति हेतु उससे धन न लिया। जो भी गया उनके द्वार पर भगवान विश्वकर्मा ने उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। और उसी प्रकार से वो जो राजा थे, सेठ जी थे, वो भी हमेशा सबको दान पुण्य किया करते, पर कभी विचार नहीं करते कि धन कुपात्र को प्रदान किया जा रहा है या सुपात्र को प्रदान किया जा रहा है। धीरे धीरे ऐसे धन बांटते बांटते धन समाप्त हो गया। धन समाप्त हो गया, लेकिन चिंतित न होकर के सोचे कि भैया जिसने हमसे धन लिया है वो एक दिन हमको देगा जरूर। और किंतु ये आशा भी उनकी व्यर्थ हुई है। कृतज्ञ मित्र उसको सहायता पहुंचाने को तैयार नहीं हुए। धनहीन होते ही कहते उनके जो मित्र थे वो भी शत्रु बन गए, उनकी निंदा करने लगे। उसके पहले के मित्र सेठ को देखते ही आंख बचाकर चल देते, क्योंकि स्वार्थी मित्र आपत्ति काल में कभी साथ नहीं देते। ऐसे नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के व्यवहार से सेठ को संसार से विरक्ति और घृणा हो गई। अब कृतज्ञों के मुख पर थूकते हुए अपने नगर को छोड़ करके जंगल में चला गया। कंदमूल फल खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जंगल में संयोग से किसी मनुष्य को देख लेता तो घृणावश उसे देख करके दूर भाग जाता। इतनी घृणा हो गई मनुष्य। एक बार भागते भागते घूमते घूमते सेठ निर्जन वन में चले गए। वन में जाकर के देखा कि पर्वत की गुफा में पद्मासन लगाए शांत चित्त से बैठे लोमश मुनि तपस्या कर रहे हैं। लोमश मुनि के रोए बहुत बड़े बड़े थे, तो लगा कि कोई भालू बैठा हुआ है, कोई पशु बैठा हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ कि पशु में तपस्या कर रहा है, क्या बात है। पास जाकर के बैठकर और उनको देखने लगे। सेठ ने मुनि को पशु समझकर और समीप जाकर के तमाशे की इच्छा से बैठ गए। सेठ को समीप बैठे हुए देखकर के मुनि ने कहा कि भैया कुशल तो हो, कहाँ से पधारे? बोले यार ये पशु तो हमसे बात भी कर रहे हैं। और भी आश्चर्य हुआ। कहा प्रभु आप तो हमारी भाषा बोलते हो, आप कौन से जीव हो? बोले मेरा वही जीव हूँ जो तुम हो, मैं भी मनुष्य हूँ। बस तब करते करते शरीर के रोए इतने बड़े हो गए हैं कि मैं तुम्हें पशु दिखाई पड़ रहा हूँ। कहा अच्छा, तो कहा आप कौन हो? पूरे वृत्तांत बता दिया कि भैया मैं एक सेठ था, धन देते देते अब समाप्त हो गया, अब कोई मेरे साथ नहीं है, तो इसलिए मुझे मनुष्यों से घृणा हो गई। मैं इसलिए निर्जन वन में रहता हूँ, मनुष्यों से दूर रहता हूँ। तो प्रश्न किए जाने पर आदि से अंत का वृत्तांत जान करके महर्षि ने कहा कि यदि तुमको पापियों और कृतज्ञों से घृणा है तो विश्वकर्मा भगवान से क्यों विमुख हो? घृणा मनुष्यों से कर रहे हो, अगर मानता हूँ तो कम से कम भगवान की शरण में जाओ, विश्वकर्मा जी का तप करो, उनका पूजन करो। ये सेठ सभी सुखों को भोगने वाले उसी देव ने तुमको भी रचा है, तो आप क्या करो, समूचे संसार को रच करके कर्मानुसार व्यवस्था की है, उनको त्याग कर तुम सुखी नहीं हो सकते। अगर तुम्हें सुखी होना है भगवान की शरण में जाना होगा। नास्तिक और कृतज्ञ उपकारी मनुष्य पहले परमात्मा को भूल जाता है। अतः अद्भुत शक्तिशाली विश्वकर्मा भगवान की शरण में जाइए। ऊर्ध्वमूल जगत के कर्ता भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं। 2 बाहु 4 बाहु 10 बाहु 1 मुख 4 मुख 5 मुख का रूप है। मनु मैं त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ, इनके 5 बेटे हैं, मनु मैं त्वष्टा शिल्पी और दैवज्ञ। मनु जी ने क्या किया? कहा लोहे का जितना भी काम है वो भगवान के ज्येष्ठ पुत्र मनु जी ने किया है। लोहे का कार्य मनु जी ने, मैंने लकड़ी का पूरा कार्य किया है। त्वष्टा ने कांसे का और तांबे का काम किया। शिल्पी जी ने ईंट का कार्य किया और दैवज्ञ जी ने सोने चांदी का कार्य किया।
इस प्रकार से मनु के 5 पुत्र के 5 कर्म हैं, इसी को यज्ञ कर्म कहते हैं। सेतु बंधन के समय भगवान श्री रामचंद्र ने भी भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया था। श्री कृष्णो वासुदेवोपि द्वारका रचना क्षणे आनर्च विश्वकर्माणो निर्ममो तेन द्वारका। कहते इसी, और भगवान श्री कृष्ण ने भी जब द्वारिका बनाई थी अपनी, तो भगवान विश्वकर्मा का ही पूजन किया था। इसलिए तुम भी उनका पूजन करो, समस्त कष्टों से मुक्त होकर के सभी सिद्धियों के पा जाओगे। मुनि के उपदेश से सेठ को बहुत शांति मिली है। उसी दिन से विश्वकर्मा जी का भक्त बन गया। उनके आराधन पूजन से उसके सभी पाप दूर हो गए। अंत में देवत्व प्राप्त करके स्वर्ग में सुख करने लगा। तो जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता है, पूजन करता है, कथा सुनता है, ऐसे जीव पर विश्वकर्मा भगवान की कृपा होती है। चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करता है। और विश्वकर्मा जी के पवित्र यश को जो बुद्धिमान मनुष्य सुनता है, वह मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में विश्वकर्मा जी के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। विश्वकर्मा संक्रांत कल पंचमोत्सव। विश्वकर्मा भगवान की जय। हाथ पे जल लीजिए, राइट में बोलिए। अनेन कृतेन कथा